अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। ले जी, मेरे हस्बैंड सारी ग्रोसरी करके आ गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भाई मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म, अब ये तुम्हारा काम है इन सब चीज़ों को समेटना। मैंने कहा लाज़मी बात है, हर बार मैं ही समेटती हूँ, तभी भी मैं ही समेटूँगी। खैर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, बच्चों के फ्रूट्स ख़त्म हुए हुए थे तो वो भी मंगवा लिए थे। साथ मैंने मंगवाई थी ढेर सारी वेजिटेबल्स, जिनमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मटर मंगवाए हैं मैंने। और साथ ही ये बच्चों के बनाना, आजकल फ्रूट्स इतने महंगे हैं, जितनी सब्जियां महंगी हैं, मतलब कि हर चीज़ को आग लगी हुई है, क्या करें। फिर पेट लगा, चीज़ें तो मंगवानी होती हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा थोड़ी सी गाजरें ले आना, तो पता नहीं उनको उल्टा समझ आया, वो ढेर सारी उठा के ले आए। मैंने कहा इतनी सारी गाजरों का क्या करूँगी, तो वो कह रहे थे कोई नहीं, सैलड के तौर पर खा लेंगे। तो यहाँ पर साथ ही मूलियाँ वगैरह भी मंगवा ली थी और साथ मैंने मंगवाई है यहाँ पे मेथी। तो मैं बिल्कुल भी आलू मेथी नहीं बनाने लगी हूँ। आपको इतनी सारी सब्जियाँ देखकर आइडिया हो ही गया होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज बनने लगी हैं मिक्स वेजिटेबल। और मिक्स वेजिटेबल बनाने के साथ साथ आप उनके साथ क्या क्या बना सकते हैं उसके लेफ़्ट ओवर के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं हमेशा जो मिक्स वेजिटेबल बनाती हूँ ना, तो उसके लेफ़्ट ओवर के साथ मैं क्या बनाती हूँ। तो अभी पहले बारी है इन सब चीज़ों को समेटने की, तो जल्दी से चुटकियों में इन सब चीज़ों को समेटते हैं, वेजिटेबल्स कट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली हैं, जिसमें आलू, मटर, गाजरें और मेथी है। मेथी मैं अमूमन नहीं डालती, लेकिन लास्ट टाइम मैं मम्मा की तरफ गई थी, उन्होंने मिक्स वेजिटेबल बनाई हुई थी, तो साथ उन्होंने मेथी भी डाली थी, तो मुझे इतना मज़ा आया ना खाने का। तो मैंने सोचा था नेक्स्ट टाइम मैं भी बनाऊंगी ना, तो मैं भी मेथी डालूंगी इसके अंदर। तो थोड़ी सी मैंने मंगवाई थी, तो वही इसके अंदर शामिल कर दी है। और अभी बनाने लगे हैं हम लोग मिक्स वेजिटेबल। और सब्जियां बनाने का कोई स्पेशल या डिफरेंट तरीका नहीं होता, सब सब्जियां एक ही तरीके से बनती हैं। और ये बात कहती थी मेरी मम्मा जब मैं शादी से पहले खाना बनाना सीख रही थी। मतलब कि मुझे जब खाना बनाना नहीं आता था और मैंने सीखना था, और मैं मम्मा के साथ बैठ के जब सीखती थी ना, मम्मा से पूछती थी, तो मम्मा मुझे एक ही बात करती थी, सब सब्जियां एक तरीके से बनती हैं और सब दालें एक तरीके से बनती हैं। और जब बात आती थी मसालों की कि चलो जी प्याज टमाटर कट कर लिए हैं, अब मसाले कितने डालने हैं, तो मम्मा कहती थी अपने हिसाब से डाल लो। मैंने कहा मम्मा जब मैंने आज तक खाना बनाया नहीं, मैं अपने हिसाब से कैसे डालूँ। तो मम्मा कहती थी हमने शुरू से ऐसे ही अपने हिसाब से मसाले डाले हैं, मैं तुम्हें किस तरीके से बताऊँ। तो वही मेरा मूड ख़राब होता था और मैं खाना छोड़ के उठ जाती थी कि मैंने नहीं बनाना। तो मेरे साथ तो यही सीन चलता था, और इसी वजह से मैंने शादी से पहले खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं सीखा। जितना भी खाना आया है बनाना, वो शादी के बाद ही आया है, वो भी मम्मा को कॉल कर कर के पूछती थी किस तरीके से बनाना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगा, लेकिन खाना बनाना आ गया। जब आप बनाते रहो ना, तो खाना बनाना भी आ जाता है। और अगर आप अच्छी नीयत से बनाओ, दिल से बनाओ, तो खाने में टेस्ट भी खुद ब खुद आ जाता है। ये जो लोग बोलते हैं ना हाथ में टेस्ट होता है, हाथ में नहीं, ये मेरे ख्याल से माइंड की गेम होती है कि आप लोग अगर दिल से खाना बनाते हैं ना, तो वो अच्छा ही बनता है, अगर सब तरीके सेम होते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिक्स वेजिटेबल हमारी रेडी हो चुकी हैं। और माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी थी ना, हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की कि बहुत मज़े का बना है खाना। तो बातों बातों में जल्दी से खाना भी रेडी हो गया, और साथ साथ मैंने सैलड भी कट कर लिया था। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो मैंने एक ट्रे ले ली, उसके अंदर सैलड रखा, साथ ही मैंने ये मज़े की सब्ज़ी का सालन रखा, और साथ ही एक रोटी रखी और इसको अच्छे तरीके से सर्व कर दिया। तो आज का मज़ेदार सा खाना हमारा रेडी है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अगला दिन आ गया है, सुबह के टाइम मैंने ये सालन निकाला जो कि बचा हुआ था मिक्स वेजिटेबल का। और तो मैं सोच रही थी इसके साथ ना आज पराठा बना लेते हैं, तो मैंने जल्दी से इसके अंदर से सालन निकाल लिया जितना मुझे एक पराठे के लिए चाहिए था, क्योंकि मैंने ही खाना था, मुझे बहुत मज़े का लगता है। हस्बैंड गए हुए थे कॉलेज, तो जल्दी से इसमें से सालन निकाला। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना, उसके बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मिक्स वेजिटेबल बनाई, आज मैं सोच रही थी हर खाने के साथ आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम मिक्स वेजिटेबल बनाई ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना मुझे इसका पराठा बना दो। तो मैंने कहा हैं इसका पराठा, मिक्स वेजिटेबल का पराठा कौन खाता है। तो वो कहते हैं मैं खाता हूँ। मैंने कहा कितना अजीब सा टेस्ट आता होगा, क्योंकि हमने कभी नहीं खाया था शुरू से ना, बस बचपन से यही खाया था। आलू वाला पराठा होता है, मेथी वाला, गोभी वाला, या मूली का पराठा। मिक्स वेजिटेबल वाला पराठा कभी हमारे घर में नहीं बना। तो मैंने शादी के बाद ही देखा है कि मिक्स वेजिटेबल का पराठा या दाल का पराठा मेरे ससुराल में खाया जाता है। तो जब हस्बैंड ने बोला कि मुझे बना कर दो, तो उनको मैंने बना के तो दे दिया, लेकिन मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा किस तरह का टेस्ट आ रहा होगा। तो उन्होंने मुझे कहा तुम चख कर देखो किस तरह का लग रहा है। तो जैसे मैंने चखा ना, यकीन करें मुझे इतना मज़ा आया। मैंने कहा ये तो आलू के पराठे से भी ज़्यादा मज़े का है। तो वो कहते हैं हम इसीलिए खाते हैं क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने ना फिर उसके बाद से बनाना शुरू किया। जब भी मिक्स वेजिटेबल बनती हैं ना, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में लाजमी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिक्स वेजिटेबल का पराठा खाते हैं। वो आजकल डाइट पर है, इसलिए उन्होंने पराठे अवॉइड किए हुए हैं। और मैं मम्मा की तरफ गई थी लास्ट टाइम, मम्मा से मैं पूछ रही थी, मैंने कहा मम्मा क्या वजह है कि मेरे पराठे इतने बड़े हो जाते हैं, पूरे तवे पर आते हैं। तो वो मुझे कह रही थी तुम फिलिंग बहुत ज़्यादा डालती हो।
तो मैंने कहा फिलिंग तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगता है आप रोटी ही खा रहे हैं जब तक बीच में उस सालन का टेस्ट ना आए। तो खैर मैंने फिर भी भर के फिलिंग डाली है, आप लोगों ने देखा, क्योंकि भर के पराठे में फिलिंग डालो ना तो ही उसका मज़ा आता है। तो जल्दी से मज़ेदार सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा मैंने पराठा रेडी कर लिया है, और अब मैं इसको ठंडे ठंडे दही के साथ खाऊंगी। मैं मीठा दही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। खैर उसके बाद आ गया रात का टाइम। अब मैं सोच रही थी इसका क्या करूँ, तो मैंने कहा चलें जी इसका पुलाव बना लेते हैं, या वेज बिरयानी आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी से झटपट रेडी हो जाती है। तो पहले मैं सालन को ना एक बाउल में निकाल लूँगी जितना भी ये बचा हुआ है, और इसके अंदर कट कर लेंगे हम लोग प्याज। वैसे अगर प्याज कट ना भी करें ना, तब भी ऐसी सालन में पानी डालकर मसाले डालकर तो हम लोग चावल बना सकते हैं, लेकिन मैं प्याज इसलिए डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ना इसमें पुलाव का फ्लेवर आए। जब प्याज ब्राउन होगा उसके अंदर पानी डालेंगे ना, तो एक पुलाव वाला फ्लेवर आ जाता है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर प्याज को जल्दी से फ्राई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर दे देंगे, और पानी डाल के ना इसको वो तड़के वाली शेप दे देंगे। ये देखिए इसके अंदर मैं डालूँगी जल्दी से सब्ज़ मिर्चें, और साथ ही ना इसके अंदर मैंने डाल दिया था बिरयानी मसाला, इसको बिरयानी का टेस्ट देने के लिए, ताकि थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाए। और मुझे यार ये सब चीज़ें बनाने का शौक़ इसलिए चढ़ा था क्योंकि ना आप जब किसी को मशवरा देते हो ना, फिर आपका ख़ुद भी दिल करता है वो सब चीज़ें खाने को। क्योंकि लास्ट टाइम ना, मतलब कि कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी, और उससे मैं पूछ रही थी यार आज तुमने क्या बनाया, तो वो मुझे कह रही थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, मिक्स वेजिटेबल का सोच रही हूँ। तो मैंने उसको मशवरा दिया, मैंने कहा तुम आज मिक्स वेजिटेबल बनाओ, सुबह उसके पराठे खाना और रात को ना उसका पुलाव बना के खाना। तो मैंने जब उसको मशवरा दिया ना, मैंने कहा मैं भी इसी तरीके से दोबारा से ना बनाऊंगी, और नेक्स्ट डे ना इसका पुलाव बनाकर या वेज बिरयानी बना के खाऊंगी, क्योंकि बिरयानी मसाला डालो ना तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो जब उसको मशवरा दिया ना, उसी दिन मेरा माइंड बन गया था कि मैंने भी इसी तरीके से खाना है। तो हमने कल सालन को एंजॉय किया, सुबह हमने पराठे एंजॉय किए, और अब हम इसका ना पुलाव एंजॉय करेंगे, जो कि बहुत मज़े का बनता है। आप सेपरेट वेजिटेबल पुलाव बनाओ ना, उसका इतना मज़ा नहीं आता जितना इसका मज़ा आता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेवी ज़्यादा होती है। तो जैसे चावल रेडी हुए उनको मैंने दम पर लगाया, तो मैंने कहा जल्दी से रायता भी बना लेते हैं, क्योंकि पुलाव बनाओ उसके साथ रायता सैलड ना हो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। और मैं ज़्यादातर प्रेफ़र करती हूँ कि जो पुदीना होता है ना वो चटोटे में कूट के फिर रायता बनाया जाए, क्योंकि जब आप ग्राइंडर में बनाते हैं ना, एक तो वो बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दूसरा पुदीने का कलर भी चेंज होता है, थोड़ा वाइटिश में चला जाता है। जो आपको बेहतरीन किस्म का ग्रीन कलर चाहिए होता है ना, वो रायते में नहीं आता। तो मैं कभी भी ग्राइंडर में नहीं बनाती, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि पुदीना बिल्कुल भी पिसा हुआ नहीं अच्छा लगता, थोड़ा दरदरा सा अच्छा लगता है रायते के अंदर। तो मुझे तो इसी तरह का पसंद है, तो थोड़ी मेहनत है लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ तो आपके मुताबिक बन जाती है ना, जिस तरह की आपको पसंद होती है। तो जल्दी से मैंने पुदीने को कूट लिया था और उसको दही में शामिल करके मज़ेदार सा रायता बना लिया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया इसके अंदर, और यही आप अगर ग्राइंडर में बनाते ना तो इस तरह का कलर में भी आप लोगों को ना मिलता। रायता बनाने के साथ मैंने जल्दी से सैलड भी बना लिया था। पुलाव के साथ रायता हो, सैलड हो, अचार हो, ये 3 चीज़ें हो ना तो मज़ा आ जाता खाना खाने का। तो सैलड भी जल्दी से कट कर लिया है, उतनी देर में हमारे चावलों का दम भी आ गया था। तो मैंने सोचा इसको खोलें, और आहा हा हा, यकीन करें धुआं बाद में आता है, लेकिन जो पहले खुशबू आती है ना पुलाव की, वो उसी से ना मुँह में पानी आ जाता है। और चावल हमेशा मज़े के वही लगते हैं जो दम से फ़ौरन उतरे हुए खाए जाएँ, यकीन करें उनका टेस्ट ही कुछ और होता है। मेरे घर में कभी दावत हो या किसी को खाने पे बुलाया हो ना, तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि चावल बिल्कुल लास्ट में बनाऊँ, जब गेस्ट आ गए हों खाना सर्व करने से पहले। तो वही चावल जो दम से उतरे उनका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर मज़ेदार से चावल आप देख सकते हैं बन के रेडी हो चुके हैं। तो लेफ़्ट ओवर के साथ हमेशा जब मैं वेजिटेबल्स बनाती हूँ, मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप क्या करते हैं मुझे कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कर दें, न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।